सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 446 रुपए मुकर्रर। साफी गोश्त 500 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडों की कीमत 236 रुपए दर्जन पर बरकरार। पेटी 6960 रुपए की मुकर्रर। और तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो बाज़ार ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं और सरकारी नरकनामों में आज भी ब्रायलर गोश्त की कीमत जो मुकर्रर की गई है 7 रुपये कमी के बाद 446 रुपये फ़ी किलो कीमत जो है सरकारी रेंज में मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह कलेजी पोटा जो है वो 300 से 350 रुपये और गर्दनें जो हैं वो 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही। विंग्स जो हैं वो भी 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है वो 750 से 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो सरकारी नरकनामों में जिंदा ब्रायलर की कीमत का तयन किया गया है उसमें फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 280 रुपये मुकर्रर किया गया। होल सेल जिंदा ब्रायलर 294 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन जो होल सेल कीमतें मुकर्रर की गई हैं या जो जिंदा ब्रायलर फार्म गेट रेट है उसमें ही जो है कीमतें बढ़ा दी गई हैं और 5 रुपये तक इजाफी वसूल किया जा रहा है। या ब्लैक मार्केटिंग जिसे कहा जाता है वो जो है वो शुरू हो चुकी हुई है और दुकानदारों की जानिब से यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि रेट लिस्टों में कीमतें कम की जा रही हैं, लेकिन जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई शहर लाहौर को की जाती है उसमें कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर जो है ब्रायलर की कीमतें जो है मुतासर होने का खदशा है। और मटन और बीफ के हवाले से बात की जाए तो मटन और बीफ की कीमतें वही हैं। 2500 से लेकर 2800 रुपये तक मटन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बीफ जो है वो 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में थी, लेकिन अभी ये भी जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जी, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान का लाइव स्टॉक शोबा हुजम और पैदावार के एतबार से खित्ते के बड़े शोबों में शुमार हो रहा है। स्लॉटर हाउसेस की हालत ज़ार जूं की तूं, 30% कमजोर जानवरों का मरना चैलेंज बन गया। गोश्त की बरामदात से $2 अरब बढ़ने की तवक्को। इरादुशुमार के मुताबिक मुल्क बीफ मटन में सालाना तकरीबन 6 अरब किलोग्राम गोश्त की मार्केट बन गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये साफ रिपोर्ट जो है ये हासिल की गई है इस वजह से पाकिस्तान का लाइव शोबा जो है वो हुजम और पैदावार के एतबार से खित्ते के बड़े शोबों में शुमार हो रहा है। लेकिन स्लॉटर हाउसेस की हालत जो कि 30% कमजोर जानवरों का मरना चैलेंज बन गया है। कोई चेंज की बेहतरी रेगुलेटरी इस्लाहात और स्लॉटर हाउसेस पर सूबा पंजाब की सतह पर कमेटी और कर दी गई है, लेकिन गोश्त की बरामदात से $2 अरब भी बढ़ने की तवक्को है। मगर ये तमाम का जो काम है ये तभी मुमकिन हो सकता है जब रेगुलेटरी इस्लाहात और स्लॉटर हाउसेस और कोल्ड चेन की बेहतरी हो सकेगी। इसके साथ साथ अगर रिपोर्ट में दावा गया बीफ मटन में सालाना तकरीबन 6 अरब किलोग्राम गोश्त की मार्केट बन गया है। पाकिस्तान में इस वजह से 23 करोड़ मवेशी और 2 अरब 20 करोड़ से जायद पोल्ट्री के अंदर मौजूद है। अमोशनी और पोल्ट्री का शोबा नई GDP में नुमाया हिस्सा डाल रहा है, जबकि लाखों का रोजगार इसी से वाबस्ता है। 2025 में इसकी अजमत वाले तौर पर हाई वैल्यूज एडेड मसनूआत की तरफ मोड़ी गई, जबकि ताज़ा आगामी के मुताबिक मीट एंड मीट प्रोसेस के महाना बरामदात 13 खरीदा है तकरीबन $4 तक किया, जो पिछले साल से साल 2 साल 4.1% इजाफा कर रही है। लेकिन तौर पर सालाना बरामदात तकरीबन $500 मिलियन की करीब है, जबकि रिपोर्ट में ये भी पाया जा रहा है कि चीन की मंडी में बॉइल्ड एंड हीट ट्रीटेड बीफ की बरामदात में 170% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि ये $2.52 मिलियन यानी $2.38 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में ये भी पाया जा रहा है कि इंडोनेशिया में 2025 में पाकिस्तान से 1 लाख मेट्रिक टन वैल्यू मीट बरामद करने का माफी जाहिर की है, जिससे नई एशिया मंडियों में रसाई मजबूत हो रही है। मुतहदा अरब अमारात मशहूर बड़ी खरीदार मंडियां हैं, जबकि चीन और मलेशिया तक रसानिया रसाई का स्ट्रेटेजिक पेशरफ जो है करार दिया गया है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान $200 मिलियन के हलाल गोश्त के तजारती कोटे पर इत्तेफाक हो चुका है, जबकि पाकिस्तान चीन किर्गिस्तान कुवैत कतर अफगानिस्तान वियतनाम और काजाकिस्तान से भी बरामदात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदे के तहत पाकिस्तान ईरान की गोश्त बरामदात में 60% करने का ख्वाहिशमंद है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मंजूरी के बाद नई हलाल मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत 3 साला एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें बीमारियों पर कंट्रोल, कोर्स चेन की बेहतरी, रेगुलेटरी साथ की अपग्रेड
یہ ڈیسیزن شامل ہے کہ مقامی مصباح خانوں کو بین الاقوامی سرٹیفکیٹ سے لگانے اور وہ سرکار رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانے پر کام کر رہی ہے، جبکہ تاکہ ویری ایڈیڈ اور بون لیس مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق اگر جدید فیڈ لائز اور برشنگ میتھڈ میں بہتری، بیماریوں میں فر کنٹرول اور مضبوط کنٹرول چین قائم کی جائے تو گوشت کی برآمدات کو $2 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے، جبکہ سالانہ پیداواری وسائل کی وجہ سے 1 کروڑ سے زائد بچڑوں میں سے تقریباً 30% مناسب نگہداشت نہ ہونے کے باعث ابتدائی عمر میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیس جانوروں کا اوسط وزن صرف 125 کلو گرام ہوتا ہے، جبکہ امریکہ اور آسٹریلیا سے جیسے ممالک کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے، جس سے جانور برآمدی ویلیو محدود رہتی ہے۔ اس طرح سے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے پنجاب میں 24 فروری 2026 تک 153 سرکاری مصباح خانے کار موجود ہیں، جبکہ 118 میٹ اور فروزن فوڈ یونٹس کا کام کر رہے ہیں، جن کا بڑی تعداد میں لاہور میں قائم ہے۔ سرگودا شیلترا سرکاری مصباح خانوں کے اعتبار سے فہرست ہے، جبکہ لاہور جیسے بڑے شہر میں صرف 2 سرکاری مصباح خانے موجود ہیں، جیسے قصور، شیلترا، راولپنڈی سائیوال میٹ پروسیسنگ کے اہم مراکز بن چکے ہیں، تاکہ کولڈ چین اور ویلی ایڈیشن کی مکمل صلاحیت ابھی بھی استعمال نہیں ہو رہی۔ اندازوں کے مطابق ملک بھر میں متعدد غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ مصباح خانے بھی کام کر رہے ہیں، جو عالمی حفظان صحت کے معیار پر پورا نہیں اترتے اور برآمدی صاحب کو متاثر کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک طرف چین اور انڈونیشیا جیسی بڑی منڈیوں میں تیزی سے توسیع ہوتی ہے، جبکہ اس مصنوعات کا حصہ بڑھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پیداواری استحصالات، کم وقت وزن، غیر رسمی سلاٹرنگ اور کمزور کولڈ چین سے جیسے مسائل موجود ہیں، جس سے مقررہ کردہ SOPs کا عمل درآمد لاگو قرار دیا گیا ہے۔ معیار کو بہتر بنانے کے لیے مرحلہ وار قوانین کا اخلاق کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیجی فوڈ اتھارٹی آصف جوئی کا کہنا ہے کہ میٹ ہینڈلرز کے ٹریننگ اور گوشت کی تیاری سے تسلیم تک تمام ٹھیک ہے، عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ چوکی سگیاں کرنٹ لگنے سے مزدور جاں بحق، زیر تعمیر مکان میں شٹرنگ کا کام کرتے ہوئے مزدور موقع پر دم توڑ گیا۔ شٹرنگ کے دوران لوہے کا پائپ بجلی کی تاروں سے چھو گیا۔ ایدھی ترجمان کے مطابق متوفی کی شناخت 30 سالہ سیف الملوک کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا۔ واقعے کی تفصیلات جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، چوکی سگیاں میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ کرنٹ لگنے سے 30 سالہ مزدور جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ زیر تعمیر مکان میں شٹرنگ کا کام کرتے ہوئے 30 سالہ مزدور جو ہے وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ مزدور شٹرنگ کے دوران لوہے کا پائپ اٹھا رہا تھا، اچانک بجلی کی جو ہے وہ تاروں سے چھو گیا، جس کے نتیجے میں شدید جو ہے وہ کرنٹ لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت 30 سالہ سیف الملوک کے نام سے ہوئی ہے اور وہ ضلع ننکانہ کا جو ہے وہ رشی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی ہے۔ پولیس نے جو ہے کو شکایت اکٹھے کر کے لاش کو EPU ایمبولینس کے ذریعے مردہ خانے منتقل کر دیا۔ پولیس سے کہنا ہے کہ یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ ٹھیکیدار کی غفلت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے پولیس سے کہنا ہے کہ اہل خانہ کی طرف سے جو بھی درخواست موصول ہوگی اس کے مطابق انہوں نے کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ FIA کی کارروائی، کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث ملزم گرفتار۔ پنجاب حکومت کا وقف املاک ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے نگرانی کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وقف ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیز نگرانی ایکٹ 2026 قائمہ کمیٹی پنجاب اسمبلی کے حوالے۔ پنجاب اسمبلی وقف ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیز نگرانی ایکٹ 2026 گزشتہ اجلاس میں پیش۔ کمیشن متعلقہ محکموں کی آمدن اور خراجات کی نگرانی کرے گا۔ متن مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ اپڈیٹ کیجیے گا کہ کمیشن کا قیام کب تک متوقع ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں پنجاب حکومت نے وقف املاک ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے نگرانی کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وقف ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹی نگرانی ایکٹ 2026 قائمہ کمیٹی پنجاب اسمبلی کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے پچھلے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا، جبکہ یہ کمیشن جو ہے وہ اس بل کی منظوری کے بعد تشکیل پائے گا۔ کمیٹی 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور رپورٹ کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ جو گورنر پنجاب ہے وہ اس ایکٹ کی حتمی منظوری دیں گے اور یہ بل ایوان سے بھی منظور کروایا جائے گا۔ جبکہ اگر بتاتا چلوں تو ایکٹ کے تحت پنجاب وقف ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹی کمیشن تشکیل پائے گا، جبکہ کمیشن متعلقہ محکموں کی آمدن اور اخراجات کی نگرانی کرے گا، جبکہ کمیشن منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ جیسے امور پر نظر رکھے گا۔ جبکہ متن کے مطابق کمیشن وفاقی پالیسی متعلقہ محکموں پر لاگو کروانے کا مجاز ہوگا، جبکہ کمیشن متعلقہ محکموں کو ضرورت پڑنے پر تفتیش کا حکم جاری کرے گا، جبکہ کمیشن متعلقہ محکموں کے سالانہ آڈٹ رپورٹ کا جائزہ لینے کا بھی مجاز ہوگا، جبکہ کمیشن ضرورت پڑنے پر خصوصی آڈٹ کا حکم بھی دے سکے گا۔ جبکہ متن کے مطابق کمیشن پرانے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن لازم
मुलाजिम बनाएगा। कमीशन मुतलका महकमों की वेबसाइट भी तश्कील देगा, जबकि कमीशन आज खुद यहाँ शिकायत और इंक्वायरी करने का मिजाज होगा, जबकि बतन मुताबिक कमीशन वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर की रजिस्ट्रेशन सुनवाई के बाद खारिज करने का मिजाज होगा, जबकि कमीशन का फैसला अपील कमेटी के पास चैलेंज हो सकेगा। जबकि सेक्रेटरी दाखिला कमीशन के चेयरपर्सन होंगे। SMDR, सेक्रेटरी महकमा कोऑपरेटिव, सेक्रेटरी अहताफ और निजी सेक्टर के 2 अफराद कमीशन के मेंबर होंगे, जबकि कायमा कमेटी एक्ट पर 2 माह में अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी, जबकि बाद इस कमेटी रिपोर्ट एक्ट ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा और एक्ट की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। खसरे की बीमारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पंजाब के DHQ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खसरे की बीमारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पंजाब के DHQ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को तलब कर लिया है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चलें, खसरे की बीमारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पंजाब के DHQ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को तलब कर लिया है। पंजाब के DHQ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा और समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। खसरे की बीमारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पंजाब के DHQ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, रमजान मुबारक का दूसरा जुम्मा, शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर अहम मसाजिद और हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक मसाजिद के दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग, बाहर रेहड़ी और पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सर हुसैन से। मुदस्सर हुसैन, अपडेट कीजिएगा, शहर भर में तैनात की जाने वाली नफरी की तादाद कितनी है? जी बिल्कुल, शहर भर में तकरीबन 6000 से 7000 जो है एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से दूसरे रमजान मुबारक का जुम्मा है, शहर भर में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। बॉर्डर कशीदगी के पेश नज़र DIG ऑपरेशन की हिदायत पर अहम मसाजिद और हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। लाहौर पुलिस की जानिब से मसाजिद के खिलाफ बैरियर्स और कारदा तारें, खुसूसी नाकाबंदी भी इस हवाले से लगाई गई है। मसाजिद के दाखिली रास्तों पर चेकिंग, बाहर रेडी और पार्किंग की बिल्कुल जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी एहतियात के पेश नज़र मसाजिद के खिलाफ में रेडियो और गैर जरूरी पार्किंग पर मुकम्मल जो है वो बंदी ऐड कर दी गई है। DIG ऑपरेशन ने एहलकारों को बुल प्रूफ जैकेट्स पहनकर ड्यूटी सर अंजाम देने और मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। इस DIG ऑपरेशन का कहना है कि साथ मसाजिद के रव स्टाफ, निगरानी, स्नाइपर्स और जो है वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। CCTV कैमरों और मोबाइल पेट्रोलिंग के जरिए मसलसल जो है वो निगरानी भी की जा रही है। DIG का मजीद कहना था कि अहम शहरों और मसाजिद के अतराफ में सर्च ऑपरेशन और कम्बिंग ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। DIG ऑपरेशन का कहना है कि आवाम से अपील है मसाजिद के दाखिली पॉइंट्स पर चेकिंग में जो है वो पुलिस एहलकारों से तावन करें, यानी किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी जो है वो इतला दें। इस पर जो है फौरी पुलिस अलर्ट होकर कार्रवाई करेगी। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर। जनरल अस्पताल में तालीमी मैदान के सितारों के नाम एजाज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के तलबा में इनामात तकसीम। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को शील्ड्स और असनाद से नवाजा गया। चौथे साल के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब। प्रिंसिपल डॉक्टर फारूक अफजल की तकरीब में शिरकत। आपको अपडेट करें कि जनरल अस्पताल में तालीमी मैदान के सितारों के नाम एजाज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के तलबा में इनामात तकसीम। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को शील्ड्स और असनाद से नवाजा गया। चौथे साल के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब। प्रिंसिपल डॉक्टर फारूक अफजल की तकरीब में शिरकत। जनरल अस्पताल में तालीमी मैदान के सितारों के नाम एजाज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब का अहवाल जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। बिलाल से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताते चलें, जनरल अस्पताल में तालीमी मैदान की सितारों के नाम एजाज की तकरीब का इनेकाद किया गया। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के तलबा में इनामात तकसीम किए गए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को शील्ड्स और असनाद से नवाजा गया। चौथे साल की पोजीशन होल्डर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब हुई। प्रिंसिपल डॉक्टर फारूक अफजल की तकरीब में शिरकत भी हुई। आपको बताते चलें,
जनरल अस्पताल में तालीमी मैदान के सितारों के नाम एजाज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में तलबा में इनामात तकसीम किए गए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को शील्ड और असनाद से भी नवाजा गया। चौथे साल के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब। जनरल अस्पताल में तालीमी मैदान के सितारों के नाम एजाज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के तलबा में इनामात तकसीम। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को शील्ड्स और असनाद से नवाजा गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, लाहौर भर की सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सिक्योरिटी इंतजामात में बेहतरी। सीईओ एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन की सरबराही में स्कूल मालिकान का इजलास बुलाया गया। सीईओ एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन के मुताबिक वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर्स, एंट्री रजिस्टर लाजमी रखा जाए। गैर मुतल्लिका शख्स को स्कूल में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इसको देखते हुए प्राइवेट स्कूलों और साथ साथ सरकारी स्कूलों की भी जो सिक्योरिटी को बेहतर करने की हिदायत की गई थी और आज सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें निजी स्कूलों के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने शिरकत की है। स्कूल चेंज के मालिकान जो है वो भी शामिल थे। तो सीईओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, बताइएगा कि क्या हदायत दी गई और किस तरीके से इन पर अमल दरामद होगा। जी, प्राइवेट स्कूलों में भी 3 कैटेगरी के स्कूल हैं, A+ कैटेगरी के, A और B कैटेगरी के। तो जितने भी स्कूल हैं जो हमारे पेपर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, गली मोहल्ले के स्कूल हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आज इजलास हुआ। उसमें तमाम इंडिकेटर्स जो है जो गवर्नमेंट के हैं 16 पॉइंट्स का एजेंडा था वो सारा इनके साथ शेयर किया गया है और ऑब्जेक्टिव यही था कि हर बच्चे को, हर स्कूल को कैसे हमने सिक्योर एंड सेफ करना है। बिल्कुल, हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदा काजी हुसैन भी मौजूद हैं। काजी साहब से बात हैं। काजी नदीम, बताइएगा कि एक सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जाएगा और जो कोई रजिस्ट्रेशन के भी मामला थे वो भी आज मीटिंग में डिस्कस हुए। जी, सीईओ एजुकेशन ने आज जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने तमाम जो SOPs हैं उनको रिपीट किया तमाम प्राइवेट स्कूल्स के सामने और तमाम चेन स्कूल्स और तमाम एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद हैं और सब ने ये बात नोट भी की है और प्रॉमिस भी दिया है और इंशाल्लाह हम जो SOPs दिए गए हैं उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज़ अवर ड्यूटी। और इसी के साथ रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए वो भी बात हुई है और वो जो स्कूल्स अनरजिस्टर्ड हैं उनको भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, उस पर भी बातचीत हुई है और सारी पॉजिटिव बातें थी। और सीईओ साहब ने स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स के तमाम प्रॉब्लम्स को सुना भी और उन्हें जल्द से जल्द अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टरी आप मिलिए और फौरी तौर पर उसे रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, काजी नईम जो हैं वो आज की मीटिंग के हवाले से बता रहे थे और तमाम प्राइवेट स्कूलों को कहा गया है कि जो SOP सिक्योरिटी के हवाले से दिए गए हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए और इसके बाद जो एजुकेशन अथॉरिटी की टीमें हैं वो जाके A और A+ कैटेगरी के स्कूलों को चेक